गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स क्लासेस में। तो आज है 9 अगस्त और सुबह के बज चुके हैं 6। जुड़ चुके हैं यहाँ पर 9 अगस्त की दिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के और डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो सब लोग लाइक कर दीजिए, जिन लोग शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं फटाफट सेशन की तरफ। उससे पहले आज सब लोगों का जो प्लान रहेगा, यानी पहले की तरह रोज की तरह पहले प्रीवियस डे की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की न्यूज की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पर आज के, यहाँ पर कल के प्रीवियस क्वेश्चंस पे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच ये आयोजित किया गया है? युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो यहाँ पर मंगोलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आसियान विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पर लाओस वियंतियाने में आयोजित की गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बैठक यहाँ पर हुई है और कहाँ हुई है? तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक यहाँ पर नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो स्मार्ट सिटीज योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी और इसकी समय सीमा बढ़ा करके 31 मार्च 2025 को कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 131.8 लाख का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर पीएनबी आपका, यानी पंजाब नेशनल बैंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो नया नाम है वो है सम्मान कैपिटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है? तो किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला? यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर है पे ग्लोकल। याद रखिएगा, पे ग्लोकल को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया। अगला क्वेश्चन है, पीआईबी के महानिदेशक यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मैंने चर्चा की थी इन सब न्यूज पर डिटेल्ड में। दूसरा है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर प्रदीप सिंह खरोला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो यूके के नए प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर किसे चुना गया? तो यूके के नए प्रधानमंत्री यहाँ पर है कीर स्टारमर। याद रखिएगा, कीर स्टारमर यहाँ पर यूके के नए प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक अब नहीं रहे, यानी पुराने हो गए, फॉर्मर। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और किस बैंक के बीच बैंक का इंश्योरेंस को लेकर के समझौता हुआ है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सीएसबी बैंक के साथ समझौता हुआ है बैंक का इंश्योरेंस के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संगठन ने अभी हाल ही में किस शहर के एआईसीटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, और मैंने इस न्यूज पर कंप्लीट चर्चा भी की हुई थी, तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में एआईसीटी बनेगा, उसी एआईसीटी में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-4 की लॉन्चिंग की गई थी, और ये कहां से की गई थी? तो यहाँ पर उड़ीसा के चांदीपुर से इसको जो है लॉन्च किया गया था। अग्नि-4 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है, आईएसए ने सोलर प्रोजेक्ट को सहयोग करने के लिए मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड यानी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर समझौता हुआ है मीगा के साथ। ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसके साथ, और ये वर्ल्ड बैंक का एक अंग है, इसके साथ यहाँ पर आईएसए का एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंकिंग एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है, भारत के एडिशनल यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अतिरिक्त यहाँ पर सुरक्षा सलाहकार है राजेंद्र खन्ना। मैंने डिस्कस किया हुआ था, राजेंद्र खन्ना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीएन गंगाधर जी को मैंने बताया था, गंगाधर शक्तिमान वाले, यहाँ पर याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं। एग्रीमेंट हुई था, पंचायती राज मंत्रालय का एग्रीमेंट हुआ है
किसके साथ यहाँ पर बताना है आपको। सेवा वितरण को मजबूत करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए समुदाय को शामिल करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो यहाँ पर हुआ था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के साथ, यहाँ पर याद रखिएगा यूनिसेफ के साथ पंचायती राज मंत्रालय का एग्रीमेंट हुआ है। अब डिस्कस करेंगे आज की न्यूज पर। ये तो थी फटाफट हम लोगों ने डिस्कस कर ली, कर का एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज पर हम लोग चर्चा करते क्या न्यूज है उन पर देख लेते। तो सबसे पहले न्यूज निकल के आई है यहाँ पर, फेस्टिवल न्यूज है यहाँ पर, महोत्सव से लेकर के उत्सव से लेकर के है। तो नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में, ये पीआईबी की वेबसाइट पे थी, तो नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। तो यहाँ पर बात करेंगे नुआखाई, तो नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा के कुछ और भी पर्व वहां पर मनाए जाते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिए नुआ कहाँ खाने गया, नुआ खाने चला गया उड़ा, नुआ खाने कहाँ चला गया, ऐसे याद रख सकते हो। नुआ खाने उड़ीसा जाएंगे, नुआ खाने कहाँ जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा में ही हमको रथ मिल जाएगा, और जाने के लिए क्या मिल जाएगा, उड़ीसा में हमको जाने के लिए रथ। तो रथ यात्रा भी कहाँ होती है, उड़ीसा में ही होती है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ राज पर्व, राज पर्व, ये रज पर्व या राजा पर्व ऐसे आता है, राजा पर्व, रज पर्व, राज पर्व, तो ये उत्सव भी कहाँ, उड़ीसा में ही मनाया जाता है। अब थोड़ा इस पर भी चला, नुआखाई में क्या होता है, ये कृषि पर्व है, ये एक कृषि पर्व है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा धान होता है, धान इस समय भाई फसल कटने वाली है, चावल की फसल, तो इसमें एक कृषि फसल, इसको चावल को बनाया जाता है, चावल को निकाल के वहां पर इसको त्योहार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नुआखाई कृषि पर्व है एक, और ये कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। अब और भी कुछ बातों पर, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। बिहू फेस्टिवल, बिहू सब लोग जानते हैं, बिहू कई बार एग्जाम में पूछा गया, असम में मनाया जाता है, ठीक है। चापचर फूट, चापचर कूट, ठीक है, चापचर कूट है, कुछ को चपचार कूट, जैसे जैसे उसमें लिखा जाता है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, याद रखिएगा। चापचर कूट भी हो सकता है, चपचार कूट भी हो सकता है, ऐसे कई मैंने वेबसाइट पे लिखा हुआ देखा है। तो ये कहाँ का है, मिजोरम का, कहाँ का है, चुपचाप, चापचर फूट या मीज करके चुपचाप खा लो, मिजोरम मीज करके चुपचाप खा लो, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन याद रखना एक चीज हो, इसमें चापचर कूट जिनके नाम में लास्ट में होता, वो पर्व ज्यादातर आपको, ज्यादातर के सभी पर्व जो है मिजोरम के ही हैं। मिजोरम में ज्यादातर जो 3 फेस्टिवल है, परोल फेस्टिवल, एक और फेस्टिवल जिनके लास्ट में कूट आता है, पराल कूट, और एक और है पवाल कूट, वो जितने भी है तो याद रखिएगा कूट जिनके लास्ट में आए वो त्योहार मिजोरम के हैं, याद रख लेना, 100% सही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर रजबर चापचर कूट, लोसार फेस्टिवल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, लोसार, लोसार कहाँ का है, तो ये याद रखिएगा सिक्किम है, कई बार पूछा गया, मैंने कई बार देखा है, कई एग्जामों में आया है। लोसार फेस्टिवल सिक्किम में मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। हॉर्नबिल, लोसार, यहाँ पर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में। उगादी, ये भी याद रखिएगा, उगादी, उगादी, तो उगादी जो है वो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये वहां के जो है वहां पर मनाया जाता है। तो अगर कर्नाटक ऑप्शन में है तो कर्नाटक भी टिक कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश हो आंध्र प्रदेश भी टिक कर सकते हैं, और अगर आपका तेलंगाना हो, एक देगा या तो तीनों देगा तो सभी पर टिक करेंगे। तो ये तीनों, इन तीनों स्टेट्स में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, उगादी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नुआखाई उड़ीसा के साथ, अगर आपको छत्तीसगढ़ के कुछ लोग भी मनाते हैं, याद रखिएगा नुआखाई जो है वो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, वहां के लोग जैसे दुर्गा पूजा का है, तो दुर्गा पूजा अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत मनाते हैं, गणेश चतुर्थी अपने यहाँ, लेकिन ज्यादातर आपको बता दें गणेश चतुर्थी जो त्योहार है वो महाराष्ट्र का है, गणेश चतुर्थी अपने यहाँ भी, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं आपको वहां पर टिक कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर महाराष्ट्र नहीं है तब आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि महाराष्ट्र ना हो, तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ऐसे ही दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाते हैं, लेकिन कभी कभी वो है तो यहाँ पर भी अपने यहाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ मनाया, विश्व बंगाल के वहां से इसको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय एक और फेस्टिवल आया है, अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय पहला है, इसलिए याद रखिएगा पहला
पहला पहला प्यार बहुत याद रहता है, तो ऐसे याद रखें अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव पहला है, तो पहला जरूर याद रहेगा। पहला एग्जामिनर को भी बहुत याद रहता है, तो पहला एग्जाम जरूर में आता है। और पहला अंतर, और फिर आप लोग जानते हैं आईएसए की अभी चर्चा भी मैंने की थी, आईएसए की इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इससे रिलेटेड ये अपने भारत का जो है गठबंधन जो संगठन है, और फिर इसी से रिलेटेड पहला सौर महोत्सव है। तो इस याद रखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां मनाया जाएगा, ठीक है। साथ ही ये किससे रिलेटेड, आईएसए से रिलेटेड है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कहां मनाया जाएगा। तो ये नई दिल्ली में मनाया जाएगा, याद रखिएगा पहला अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि यहाँ पर और आईएसए पर मैंने इससे पहले चर्चा की ही होती। आईएसए क्या है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय माथुर हैं, अजय माथुर हैं, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैंने बताया था गुरुग्राम हरियाणा है, गुरुग्राम हरियाणा है। और अगर बात कर ले यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा के अलावा इसके सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं टोटल 100, और उसमें से जो लास्ट 100वां जो सदस्य है, याद रखिएगा अभी जुलाई जून की ये न्यूज है, वो 100वां सदस्य कौन बनाया है, 100वां सदस्य है पराग्वे, पराग्वे इसका 100वां सदस्य है, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसी ने मीगा के साथ मिलकर के, अभी आप लोग आज ही मैंने इसको न्यूज को डिस्कस किया, मीगा के साथ मिलकर के एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बनाया, साथ ही साथ अफ्रीका, इस न्यूज के अफ्रीका के लिए कितने 200 मिलियन रखे हैं, तो अफ्रीका के लिए कितने 200 मिलियन डॉलर यहाँ पर रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बदले या इसने अफ्रीका के लिए कितना मल्टी यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर का जो है इंश्योरेंस मैकेनिज्म फैसिलिटी भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा वहां पर, ठीक है। चलिए इस न्यूज में ये खासा है जानने, पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ, तो उसी न्यूज में ये आया था, इसको जो है आज मैंने डाल दिया। चलिए नई दिल्ली में मनाया जाएगा। दूसरा है किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है, तो ऐसा कौन सा स्टेट जिनने आधार अगर आपको बनवाना है तो एनआरसी आपको रसीद चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट हो गया, तो यहाँ पर स्टेट हो गया है यहाँ पर असम। असम ने कहा कि भैया अगर आधार के लिए आपको एनआरसी जरूरी है, एनआरसी आपके पास होगी तभी आधार आपका बनेगा यहाँ पर, तो असम की बात हुई है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी एग्जाम्स के लिए। असम की बात हुई तो असम पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। असम के कुछ नेशनल पार्क हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि काजीरंगा, कई बार एग्जाम में काजीरंगा पूछा गया है, ठीक है। काजीरंगा, मानस, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क है वहां पर, मानस, नामेरी, काजीरंगा, रायमोना, रायमोना। इसके अलावा अगर बात करेंगे देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, पटका पटकौरी हो गया, याद रखना देहिंग पटकाई। इसके अलावा ओरंग, ओरंग इसी का नाम बदल के इसका नाम पहले हुआ करता था राजीव गांधी, ठीक है, तो राजीव ने ओरंग इसका, तो याद रखिए ओरंग नेशनल पार्क या राजीव नेशनल पार्क एक ही बात है, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क या औरंग नेशनल पार्क एक ही बात है। एक और है यहाँ का, तो वो भी याद रखिए डिब्रू साइकोबा, डिब्रू साइकोबा कहो चाहे शेखोबा कहो, ठीक है, बस याद रखना डिब्रू शेखोबा, ठीक है। तो ये सातों जो हैं ये कहाँ के हैं, ये असम के हैं। इसमें भी कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, एक सींग गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है फेमस है, तो एक सींग गेंडे के लिए यहाँ पर काजीरंगा, एक सींग गेंडे के लिए, एक सींग गेंडा इसी में पाया जाता है, याद रखिएगा एक सींग गेंडा जो है वो काजीरंगा में पाया जाता है। और काजीरंगा जो वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसको 1985 में स्थान दिया गया, तो ये भी याद रहे काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है ये, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है काजीरंगा, ठीक है। एक बार तो ऐसे भी पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया कि काजीरंगा इसमें से कौन सी जो है, वो जिम कार्बेट वाला था, ठीक है, हेली जिम कार्बेट उत्तराखंड का था, इसमें नहीं था, कौन सी नदी निकली हुई है उसके बीचों बीच और हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद एक सींग गेंडे के लिए काजीरंगा काफी फेमस है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, एक और यहाँ पर फैक्ट असम से है। असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी पर एक माजुली द्वीप बना है जो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा, माजुली द्वीप असम में ही है।
माजुली द्वीप, और रिलेट कर सकते हैं हम इसे, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप है। साथ ही साथ असम का अभी मैंने बताया था, वर्ल्ड यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल 43 भारतीय स्थल है। अब उसमें से अगर बात करेंगे 43वां, तो मैंने अभी कल ही परसों में मैंने बताया था, कल ही में, ठीक है, चिराई देव मोई दमा, चिराई देव मोईदमा, याद रखिएगा, चिराई देव मोईदमा, ये क्या है, अहोम राजवंशों का नश्वर अवशेष दफनाने की एक प्रक्रिया है, और ये कहाँ है, असम में। चिराई देव मोईदमा जो है वो कहाँ है, असम में है, याद रखिएगा, कहाँ है, असम में। और ये 43वां, अभी हाल ही में जुलाई में ये न्यूज आई थी। इसको जो है यूनेस्को की बार लास्ट है, इसलिए काफी एग्जाम में पूछे, जुलाई की न्यूज है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस न्यूज के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चिराई देव मोईदमा असम में पड़ता है, और जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 33वां अपना भारतीय का जो है हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से आपने देखा असम में 2 हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, अब किसी यूरोपीय देश ने 2 साल के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। कौन सा ऐसा देश है जिसने कहा कि भैया हम 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात उसने कह दी, क्योंकि देखा बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जब वो बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें, आपका फोन है और छोटा बच्चा देख रहा है, और आप पता नहीं उस फोन से क्या कहते हो, तो जब वो चलाता है तो उसमें बहुत सी चीजें जो नहीं देखनी चाहिए वो भी देख रहे हैं, और इससे और भी शारीरिक मानसिक इफेक्ट पड़ते हैं उस बच्चे पर। तो आप कोशिश करें, आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनसे फोन दूर रख के प्लीज, ये उनको हानिकारक है उनके लिए। कम से कम उनको इस समय, एक हर चीज का अपना एक समय होता है, उस समय पर उनको फोन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्वीडन ने, आप बताइए, सरकार इस पर, आप लोग नहीं सोच रही तो सरकार आपके ऊपर प्रतिबंधित, आपको, आप बोलेंगे ये प्रतिबंधित हो रहा है, प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, सरकार आपके लिए फायदे में काम कर रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, स्वीडन ने कहा 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है, स्वीडन ने कहा है रोक लगा देंगे। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, ये नाम देखिए कितना बड़ा है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान 9 सितंबर से भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। बाबा भाई, इतना बड़ा नाम ही लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, कहाँ के क्राउन प्रिंस है, तो ये कहाँ के क्राउन प्रिंस है, तो सभी लोग जानते हैं, अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी के ये जो है प्रिंस है, वहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लेंगे, इसकी थीम क्या थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विषय इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी बहुभाषी शिक्षा। ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट्स अपने बनाइए, किसी के कहने पर आप ये मत सोचिए कि नोट्स हमको बने बनाए, ज्यादा रसगुल्ला बना के खाइए वो सही है, पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आप कोई प्रॉब्लम, जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा, आप जितना भी सक्सेस, एक चीज लिखने की आदत जरूर डालिए। नोट्स जितने अच्छे खूबसूरत बनेंगे, आपके एग्जाम के 1 महीने पहले उठने में पढ़ने का भी मन करता है। जब आपके पास नोट्स है, प्रॉपर होते हैं, तो आप उन नोट्स को रिवाइज करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो ये जरूर बनाएं। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, ये आपकी क्या है, थीम है। इंग्लिश में मैंने लिखी है यहाँ पर, याद रखिए, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कब इसकी जो शुरुआत हुई थी, 8 सितंबर 1967 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन, नील गगन का मतलब नीला आसमान में स्वच्छ, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यह अंतरराष्ट्रीय वायु नील गगन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन इससे रिलेटेड एक और न्यूज है, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें 3 जो नील दिवस, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण में 3 कैटेगरी में हुआ, उसमें अवार्ड भी दिए गए, पुरस्कार, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये देखो मैंने आगे रखा है, वायु
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किस राज्य को प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है वो 3 कैटेगरियों में किया जाता है, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सूरत, जबलपुर, आगरा, तो ये पहली कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी 1 देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 3 कैटेगरियां हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में, अब पहली कैटेगरी जो 10 लाख से जहां आबादी अधिक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनके लिए पहली कैटेगरी में किनको पुरस्कार दिया जाता है? जहां पर 10 लाख 1 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो कैटेगरी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा ये टॉप पर रहे हैं, जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। दूसरी कैटेगरी थी जहां पर पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन 3 और 10 लाख के बीच में है, 3 लाख और 10 लाख के बीच में है, तो इसमें आया। और तीसरी कैटेगरी थी हमारे पास यहाँ पर, याद रखिएगा, जो 3 लाख से यहाँ पर कम है। 3 लाख जहां पॉपुलेशन शहर की, जिस शहर की पॉपुलेशन 3 लाख से कम है उस शहर के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो दूसरी कैटेगरी में कौन से हैं उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में है, ये है हमारा यहाँ पर, ठीक है, दूसरी और तीसरी कैटेगरी, ठीक है। चलिए, तो दूसरी कैटेगरी के लिए हमारा कौन सा है? फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, 3 है यहाँ पर। यहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख और 10 लाख के बीच में है इन शहरों की, तो फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, इनको दूसरी कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है। और बात कर लेंगे 3 लाख से कम में, तो रायबरेली, नालगोंडा और यहाँ पर नालागढ़, इन 3 को यहाँ पर पुरस्कार, टोटल 9 शहरों को पुरस्कार दिया गया है कि कब? नील दिवस या स्वच्छ सर्वे जो वायु दिवस है उसके अवसर पर यहाँ पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन है, ब्रिक्स रोजगार समूह की कार्य समूह की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक अभी हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई? तो यहाँ पर होगा रूस के सोची में, ठीक है। किस शहर में? रूस के सोची में यहाँ पर आयोजित की गई। अब ब्रिक्स से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स कब बना था? तो ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स पहले इतना ही था, ब्रिक था। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, ठीक है। तो ब्रिक बना था 2000, दरअसल इसकी स्थापना 2006 में हुई, लेकिन जो उस समय इसको अनौपचारिक रखा गया था। 2009 में ये अनौपचारिक हुआ है, ठीक है। इस समय स्थापना अनौपचारिक थी, ठीक है। 2009 में ये औपचारिक हो गया, तो कभी कभी 2009 में स्थापना माना जाता है, लेकिन पहला इसका जो सेशन रखा गया था ब्रिक्स का, तो पहला सेशन 2009 में ही रखा था। 2000 में जब 9 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ तो उस समय 5 कंट्री थे। कौन कौन? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये 5 कंट्री थे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, 4 ही कंट्री हैं, ये 4 कंट्री थे वहां पर, याद रखिएगा। ब्रिक्स यहाँ पर टोटल कितने थे? 4 कंट्री थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। ये 4 कंट्री थे जब ब्रिक्स का क्या हुआ यहाँ पर, याद रखिएगा, जब ब्रिक्स का यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ यहाँ पर, इसके बाद ब्रिक्स के बाद जब 2009 में, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया। 2010 में कौन जुड़ गया? 2010 में साउथ अफ्रीका यहाँ पर जुड़ गया, और उसके बाद ये ब्रिक्स कहलाया। 2010 में ये ब्रिक्स कहलाया, 2009 में ये ब्रिक ही था, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर ब्रिक में 4 कंट्री थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और इसका हुआ था। उसके बाद अगर बात करें, अगर ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, मुख्यालय की बात करेंगे तो संघाई चीन में इसका क्या है? मुख्यालय है, संघाई चीन। और इस समय प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा समय में ब्रिक्स में टोटल 10 देश शामिल हो चुके हैं, 10 सदस्य हैं, ठीक है। जब बना था तो 5 थे, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो कितने हो गए यहाँ पर? 5, और 4 सदस्य और आ गए, तो थोड़ी 9 यहाँ पर टोटल सदस्य हो गए, 4 सदस्य और आ गए हैं। और वो 4 सदस्य कौन है? ईरान, अभी हाल ही में ईरान, मिस्र, इथोपिया और एक और है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। याद रखिएगा, 2024 में 4 सदस्य यहाँ पर ब्रिक्स से जुड़े हैं। कौन कौन से? ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, ये 4 सदस्य हैं जो कि
24 में ब्रिक्स से जुड़े हैं, तो 4 ये और 5 इसके पहले थे। टोटल 9 सदस्य प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे ब्रिक्स की अध्यक्षता, तो 2024 की जो होस्ट करता है वही अध्यक्षता कर रहा है। तो रूस के सोची में 2024 कार्य समूह की बैठक हुई है और अध्यक्षता भी रूस के पास है 2024 की। लोगों 2025 की जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के पास जाएगी, क्योंकि 24 की अध्यक्षता उसने लेने से किसी कारण बस मना कर दिया था। तो उम्मीद है कि 2025 में जो इसकी अध्यक्षता जाएगी वो ब्राजील के पास ही जाएगी, और इसके सूचना के आसार जैसे ही सूचना आएगी तो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा कहाँ आयोजित की गई। तो ये भी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा क्या फैक्ट है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक यहाँ पर, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए। ठीक है, ओसीए की बात की गई, तो ओसीए की अभी जो बैठक हुई है, तो आम सभा वो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। याद करें कि ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और इसकी बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं ओसीए पर, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कुवैत में। कुवैत में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं, ये जब बैठक अभी कल ही ये बैठक हुई है, कल 8 सितंबर को ये बैठक हुई और नई दिल्ली में, वहां अभी पीआईबी के न्यूज से मैंने इस न्यूज को उठाया था। तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष अभी कल ही इसके डिसाइड हुए हैं, रणधीर सिंह जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है 2028 तक इनका कार्यकाल वहां पर रहेगा। तो याद रखिएगा जो ओसीए, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल परिषद का मतलब काउंसिल हो जाता है एशिया, इसके दो अध्यक्ष कौन है यहाँ पर याद रखिएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो रणधीर सिंह, ये पहले भारतीय हैं जिनको यहाँ पर अध्यक्ष इसके चुना गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष जो कोई भारतीय बन रहा है, और उनका नाम है रणधीर सिंह, और 2028 तक ये रहेंगे। मुख्यालय कहाँ है, कुवैत में है। इस न्यूज को यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को ये चैनल पसंद आया होगा। लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे।